प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आज पूरे जम्मू कश्मीर में मातम का माहौल बना हुआ है और खास तौर के हमारे जम्मू क्षेत्र में मातम छाया हुआ है। लोग खून के आंसू रो रहे हैं। हमें गर्व है अपने जम्मू कश्मीर की पुलिस के ऊपर, अपने सुरक्षा बलों के ऊपर और जम्मू कश्मीर के पुलिस के साथ साथ अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस नलीन प्रभात साहब के ऊपर, जिन्होंने अपने कंधे के ऊपर 4 शहीदों को तिरंगे में लिपट करके श्रद्धांजलि दी। और हम ये चाहेंगे कि हमारे जम्मू कश्मीर की पुलिस सक्षम है अलगाववाद, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, लेकिन जिस तेजी के साथ आतंकवाद जम्मू कश्मीर में फैल रहा है उसका जिम्मेवार कौन है? क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब हैं? क्या होम मिनिस्टर अमित शाह साहब हैं? क्योंकि हर बार तो आप हाई लेवल की मीटिंग्स लेते हैं, तो फिर ये आतंकवाद कहां से आ जाते हैं? हमें अफसोस है। हम ये मांग करते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आपसे कि आप जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले करें, आर्मी के हवाले करें, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब तो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। बराए नाम इफ्तिकार पार्टियां करते हैं और जो सरकार चुनकर के आपने बनवाई है उसके पास क्या ताकत है वो आप भी भली तरीके से जानते हैं। एक मुख्यमंत्री को ना लेफ्टिनेंट गवर्नर अपनी यूनिफाइड एरिया कमांड की मीटिंग्स में बुलाते हैं, ना होम मिनिस्टर अमित शाह साहब बुलाते हैं, और ऐसा मुख्यमंत्री और ऐसी सरकार आपने बना दी हुई है कि वो सरकार जिसके पास तलवार नहीं और खाली म्यान लेकर के घूम रहे हैं, और ऐसी सरकार आपने बनाई है जो बराए नाम नूरे दस्तार की तरह आपने सरकार बनाई है। क्या करें हम इस सरकार का? और मैं ये कहूंगा चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से कि आप कड़े अल्फाज में केंद्र मरकज की सरकार के साथ रिजेंटमेंट और विरोध दायर करें कि जम्मू कश्मीर के बेकसूर बेगुनाह मासूम लोग टारगेटेड किलिंग्स और शहादत के शिकार क्यों हो रहे हैं। आज हमारा कठुआ, सांबा, हीरानगर, बिशोली, बिलावर, डूडू, बसंतगढ़, उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़, भद्रवा, रियासी, पुंछ, राजौरी, मेंढर, सुरनकोट, फ्लाई मंडाल, कोई क्षेत्र नहीं बचा हुआ जहां पे आतंकवादी नहीं है। आतंकवादी आते हैं, कहां से आते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब आप बताइए। अब सेना के हवाले जम्मू कश्मीर को कर दिया जाए, हमें लेफ्टिनेंट गवर्नर बदल करके दे दिया जाए, क्योंकि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब नाकामयाब रहे हैं आतंकवाद को काबू पाने के लिए, और हर क्षेत्र में आर्टिकल 370 को आपने दफन कर दिया। महाराजा हरि सिंह जी ने हमारी सुरक्षा का कवच ये आर्टिकल 370 और स्टेट सब्जेक्ट दिया था, आपने उसे अपनी सियासत का बलि और भेंट चढ़ा दिया अपना सियासी मफाद के लिए। आर्टिकल 370 तो कभी भी जिम्मेवार आतंकवाद के लिए नहीं था, वो तो हमारी हिफाजत करता था, हमारी जमीनों की, नौकरियों की। लेकिन आपने हमारे नौजवानों को, अवाम को बेरोजगार कर दिया, ना रियासत दे रहे हैं। और सरकार भी ऐसी बनाई है जो नूरे दस्तूर सरकार है, जिसके पास ताकत नहीं है और तलवार भी नहीं है और खाली म्यान लेकर के घूम रहा है हमारा मुख्यमंत्री। बताइए क्या करे इस सरकार का? ये मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं। और चुनी हुई सरकार को भी आज इतना गुस्सा है, इतना मातम छाया हुआ है, खून के आंसू है, हर घर घर में खौफ है, मातम है। हम अभी हमारी चिताएं ठंडी भी नहीं होती कि दूसरे एनकाउंटर हो जाते हैं। इधर एनकाउंटर होते हैं तो मिसिंग हो जाते हैं बच्चे, अगवा हो जाते हैं और उनकी डेड बॉडीज मिलती हैं। कुलगांव में, जेड मोड टनल के में, कश्मीर में कहां है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहबों के लोगों की शहादत हो रही है। हम और इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे दिल में इतनी जगह नहीं है, हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं चाहूंगा कि मेरे जम्मू कश्मीर की आवाम को बचाया जाए। कौन बचाएगा? एलजी साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए, जम्मू कश्मीर को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले किया जाए।
लेफ्टिनेंट गवर्नर और इफ्तिकार पार्टियां करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब, आप कठुआ, बसोली, बिलावर, हीरानगर इन इलाकों में गए जहां पे क्या होम मिनिस्टर साहब का कोई बयान आया? क्या प्राइम मिनिस्टर साहब आपका कोई बयान आया? क्या आपको हमारी खबर है कि हम जम्मू कश्मीर के लोग किस दौर से गुजर रहे हैं? आज खून के आंसू सुनील डिंपल रो रहा है। न हिंदू हिफाजत में है, न मुस्लिम भाई हिफाजत में है, न सिख हिफाजत में है। जो शहीद हुए नौजवान बच्चे थे, मुस्लिम भी थे, उसमें हर मजहब के बच्चे थे, हिंदू भी थे। आज उनके घरों में जाकर के देखिए कि कठुआ, हीरानगर, बसोली, बिलावर में किस तरीके से मातम छाया हुआ है। इसका जिम्मेवार को आप हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाने के बाद जम्मू कश्मीर यूनियन होम मिनिस्ट्री के अधीन है। आप ना पाकिस्तान को जवाब दे पा रहे हैं, ना पाकिस्तान के साथ जंग का ऐलान कर पा रहे हैं, ना पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बना रहे हैं। आपने हमारी डोगरा रियासत को खून के आंसू रुला रहे हैं। डोगरा रियासत में मातम छाया हुआ है, चाहे वो जम्मू है, कश्मीर है, चिनाब वैली है, पीर पंजाल है। कोई घर ऐसा नहीं जहां मातम नहीं है, नहीं देखा जाता, नहीं सहा जाता। इसलिए मेरी ये चंद मांगे हैं कि तेजी के साथ जम्मू कश्मीर में हालात खराब हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले किया जाए। जम्मू कश्मीर पुलिस के ऊपर हमें पूरा पूरा भरोसा है। बहादुर पुलिस है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस बड़े बहादुरी के साथ श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपने कंधों पे उठा करके शहीदों के उनके घरों में पहुंचा रहे हैं। और उनके घर वालों का क्या हाल है वो भी खुद डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस देख रहे हैं। और एलजी साहब, आप बहुत इफ्तार पार्टियां करते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब आप भी बहुत इफ्तार पार्टियां कर रहे हैं। मातम का समय है।